जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं रमेश पटेल इस्माइल एक और वीडियो के साथ आपके बीच में हम उपस्थित हैं। तो आज है प्यारे बच्चों, ये वीडियो में शामिल है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण जो है, सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे उपसर्ग के लिए। प्यारे बच्चों, उपसर्ग क्या है आप जानते ही होंगे कि उपसर्ग जो होता है वो वर्ण या फिर वर्ण का समूह होता है जो किसी शब्द से पहले लग जाता है तो उसके अर्थ को या तो बदल देता है या फिर उसकी शोभा बढ़ा देता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर परिभाषा भी लिखा है, देखो जरा क्या लिखा है कि वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जो उपसर्ग होता है वो स्वतंत्र यूज नहीं होता, क्योंकि ये कोई जैसे अन लिखा है, अप लिखा है, अनु लिखा है, ये कोई जो है कह सकते हैं कि शब्द नहीं है, ये किसी शब्द से पहले लगते हैं। इसलिए जो है इनके लगने से जो है अर्थ का जो है कुछ न कुछ या तो बदल जाएगा अर्थ, या फिर उसकी शोभा बढ़ जाएगी, या फिर उसका रूप चेंज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे उपसर्ग कौन कौन से हैं, ढेर सारे उपसर्ग हैं। हम एक एक उपसर्ग को जो है चर्चा करेंगे। संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, दो उपसर्ग होते हैं। हमको इससे कोई लेना देना नहीं, बस हम सीधा सीधा पढ़ाते चलेंगे और आप समझते चलेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे लिखा है क्या, अन। तो अन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, निषेध के अर्थ में। जैसे अनवसर, अनवरस, अन से क्या क्या बना है, अनवसर यानी अवसर का अनवसर, है ना, निषेध के रूप में। अवसर का निषेध क्या होता है, अनवसर, अनवरस, अननुकूल, अनौचित, अनौपचारिक, अनादि, अनर्थ, अनंत, अनाचार। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जैसे अप है, अप से अप का अर्थ क्या होता है, हीनता के संदर्भ में लेते हैं, दूर के संदर्भ में लेते हैं, बुरा और विरोध के भी संदर्भ में हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे अप से क्या क्या बना है, कौन कौन से निर्मित शब्द हैं प्यारे बच्चों, अपकार, अपवाद, अपकीर्ति, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपमानित, अपव्यय। इसी प्रकार ढेर सारे शब्द आप देख रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे, या फिर क्या होता है, क्रम, और भी क्या होता है, समान। और किस संदर्भ में हम उपयोग करते हैं, प्रत्येक। तो अनु से कौन कौन सा शब्द बने हैं प्यारे बच्चों, जैसे अनुकरण, अनुकरण। अनु से और क्या बना है, अनुरूप, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी, अनुभव, अनुग्रह, अनुशासन। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, निश, निश और निर, इनका अर्थ क्या होता है, निषेध, निषेध या फिर रहित। जैसे निर्मम, निरपराध। देखो निर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, निरपराध, निर्दोष, निर्धन, निर्जन, निराभिमान, निराभिमानी, निराकरण, निर्भय, निर्वाह, निराकरण, निर्मल, निर्जीव। प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखा है, अति। अति का मतलब क्या होता है, अधिक। जैसे अत्याचार में अति जुड़ा है, अति धन आचार यानी अत्याचार, अति धन अधिक यानी अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। इसमें क्या जुड़ा है, अति नाम का जो है उपसर्ग है प्यारे बच्चों इन सब में। उसके बाद आ देखेंगे जरा, आ का अर्थ क्या होता है, किस संदर्भ में लेते हैं, सीमा और ओ या फिर समेत, और के या फिर समेत के रूप में। जैसे आजन्म, आदान, जैसे जन्म से पहले आ गया ना, तो आजन्म, आदान, आरोहण, आगमन, आमरण, आभार, आकार, आकर्षण। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगला है सातवां जो है हमारा उपसर्ग है अधि। अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर, और क्या होता है, श्रेष्ठ, फिर क्या होता है, प्रधान। जैसे अधिकार, अधिपत, इन सब में देखो अधि लगा है कि नहीं, देखो अधिकार, अधिपत, अधिकरण, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिराज। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, सु का मतलब होता है सुंदर, सु का मतलब भी क्या होता है, सुंदर, और क्या होता है, अच्छा, सहज और अधिक। क्या होता है प्यारे बच्चों, सुंदर तो जो है हिंदी के उपसर्ग में आ जाता है, इसलिए हम इसका क्या लेंगे, अच्छा, सहज, अधिक। जैसे सुमार्ग, सुकर्म, सुधार, सुगम, है ना। तो देखो सुमार्ग लेंगे सुंदर मार्ग, सुकर्म लेंगे सुंदर कर्म, सुधार यानी अच्छा सुधार, सुगम यानी आसान, सुलभ यानी कहते हैं सुलभ। सुलभ का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इसका भी जो तात्पर्य होगा, सुलभ का अर्थ होगा आसान ही। अभि, अभि से क्या क्या बना है, अभि का मतलब क्या होता है, सम्मुख, निकट और भी होता है। तो अभि से क्या बना है, अभिलाषा, अभिप्राय, अभ्यागत, अभिवादन, अभिमान, अभिशाप, अभिज्ञान, अभिजात। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगला है हमारा, वो क्या है, परि। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, परि। परि मतलब होता है पूर्ण, और परि माने क्या होता है, चारों ओर,
और आसपास भी होता है। जैसे पर से परिताप, परिजन, परिपूर्ण, परिणत, क्या लिखा है, परिगणित, परिचय, परिमाण, परिधान, है ना, परिक्रमा। इसी तरह प्यारे बच्चों उपसर्ग है, ये रहावा उपसर्ग है क्या, उप। प्यारे बच्चों और इसको हल्का से जूम कर दें ताकि और आपको अच्छे से दिखे, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा है, उप। उप का अर्थ क्या होगा, निकट, और क्या होगा, समान। जैसे उपनाम, उपवन, उपकार, उपदेश, सब में क्या लगा है बताइए, बताइए सब में क्या लगा है, उप लगा है कि नहीं, उपस्थिति, उपनाम, उपयोग। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आ का अर्थ किसके संदर्भ में करते हैं, विरोध के संदर्भ में और निषेध के। जैसे आ से अविश्वास, अदृष्ट, अलिखित, अहिंसा, असुविधा, अनाथ। प्यारे बच्चों इसी प्रकार अव देखें, अव का अर्थ किस संदर्भ में लेते हैं, हीन के संदर्भ में, नीचे और बाहर, है ना। तो अवतार, अव से क्या क्या बना है, अवतार, अवसान, अवगुण, अवनति, अवरोह, अवमान। इसी प्रकार वी का अर्थ होता है विशेष, वी का अर्थ क्या होता है, विशेष, और वी का अर्थ क्या होता है, अभाव, और वी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, भिन्न। जैसे वी से क्या क्या बना है, देखो विज्ञान, विषाद, वियोग, विदेश, विवाद, विहार, विलाप, विकास, विभाग, विकार आदि तमाम जो है निर्मित शब्द हैं। प्यारे बच्चों उसके बाद दिया है सह, क्या लिखा है, सह। सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ क्या होता है, साथ। तो जैसे सहमति, सहचर, सहगायन, सहपाठी। इसी प्रकार प्र का अर्थ होता है अधिक, और क्या होता है ऊपर, और भी क्या होता है आगे। जैसे प्रा से क्या क्या शब्द बने हैं प्यारे बच्चों, जैसे प्रख्यात, प्रहार, प्रसार, प्रचार, प्रयोग, प्रस्थान, प्रभाव, प्रबल, प्रज्वलित, प्रमुख। प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हिंदी के उपसर्ग पर हम लोग एक बार दृष्टि डालते हैं। प्यारे बच्चों जैसे आ या फिर अन से कौन कौन से शब्द बने हैं, आय और अन से अज्ञान, अकाल, अमूल्य, अशुभ, अमोल, अचेत, अजान, अथाह। ये सब क्या हैं, आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। ढेर सारे शब्द हैं, जैसे देखो अनपढ़, अनगिनत, अनसुनी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों सह भी हमने बताया था, सह माने साथ भी होता है। तो सहपाठी, सहयोग, सहचर, सहगान, सहकारी, सहयोगी, सहचरी, है ना। सु मतलब सुंदर यानी श्रेष्ठ, जैसे सुलेख, सुडौल, सुजान, सुहाग, सुभग, सुपुत्र, सुकन्या, सुशीला, तमाम ऐसे शब्द हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद जो है देखिए क्या लिखा है, अधि का मतलब ऊपर या फिर श्रेष्ठ, जैसे अधिनायक, अधिराज, अधिकार, अधिभार। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अनु माने पीछे, जैसे अनुभाव, अनुभव, अनुकूलन। अप माने हीनता, लघुता या फिर बुरा, जैसे अपकीर्ति, अपहरण, अपराध, अपाहिज, अपकार, अपशब्द। प्यारे बच्चों अब आइए जरा देखते हैं, कुछ और भी थोड़े से हैं, उसके बाद हम इसका प्रश्न कराएंगे। जैसे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जरा, अभी लिखा है ना, अभि का अर्थ होता है पूर्ण या फिर अधिक या फिर पास। तो इसका जो है अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा। आ लिखा है, आ का अर्थ क्या लेंगे, सीमा, सहित, और। तो निर्मित शब्द क्या हो जाएंगे, आकार, आजीवन, आवास, आभास। इसी प्रकार उप का मतलब समीप या फिर वास। उपनाम, उपमंत्री, उपवन, उपकार, उपहार, उपयोग, उपेक्षित। उसके बाद प्यारे बच्चों ले लेंगे परि, क्या लिख लेंगे, परि माने चारों ओर या फिर पूर्व, जैसे परिवार, परिजन, और क्या होता है परि, और भी आप बता सकते हैं। पर से बहुत सारी चीजें हो जाते हैं, परिताप हो गया, है ना। अगर पर्यावरण को देखेंगे तो पर्यावरण में भी परि है। तो कु माने बुरा या फिर हीन, जैसे कुमाता, कुमार्ग, कुपुत्र, है ना, कुचाल, कुमति, कुपात्र, कुसंगति। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गए हमारे उपसर्ग। अब इससे रिलेटेड चलिए हम लोग प्रश्न जो है दो चार कर लेते हैं। जैसे क्या लिखा है, अनादर। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अनादर। देखो आगे क्या जुड़ा हुआ है, अन, क्या जुड़ा हुआ है, अन। तो क्या लगा देंगे टिक में, अन। यहाँ पर अनु लिखा है, अनु नहीं होगा, अ नहीं होगा, आ नहीं होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, अन होगा। क्या हो जाएगा, अन। अन धन आदर यानी अनादर। अपार, अब इसमें देखो आ लगा है तो क्या हो जाएगा, आ। अब ये ना सोचें कि बड़ा आ अन हो जाएगा, उप हो जाएगा, नहीं। अभ्यागत, अभ्यागत, अभिधन आगत, तो क्या हो जाएगा, अभी, क्या हो जाएगा, अभी। अपव्यय में क्या हो जाएगा, अप, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अप। इसी प्रकार निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है, देखो निवास, निर्वाह, निवेश, सुमार्ग। निर्वाह, देखो निर्वाह बोल रहे हैं ना, निर्वाह, तो इसमें निर छिपा हुआ है उपसर्ग, है ना। इसी प्रकार सुदर्शन, क्या लिखा है,
सुदर्शन, सुदर्शन शब्द में क्या छिपा हुआ है? सु, सुदर्शन में सु। परि में परिपूर्ण, जैसे है परामर्श, पुरुषोत्तम, परीक्षण, तो इसमें जो है आपका क्या है? परिपूर्ण में जो है परि उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यक्ष, अध्यक्ष में अधि, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अधि। अनु उपसर्ग से क्या बना है? देखो, अनुभाव, अनौचित, अनाचार, अनुचित, तो क्या हो जाएगा आपका? अनुभाव। ये अनुचित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अनुचित नहीं होगा, क्या होगा? अनुभाव। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग क्या है? उप, क्या है प्यारे बच्चों? उप है, उप है। तो प्यारे बच्चों ये तो था हमारा जो है, क्या हो गया ये बताइए? उपसर्ग। तो उपसर्ग हमारा कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।